मैंने बहुत कहा ऋषि से, लेकिन ना वो खाना खाना चाहता है, ना ही अपने रूम से बाहर निकलना चाहता। मैं जाकर उसे समझाता हूँ, वो अपने दादा की बात कभी नहीं टालेगा। बाबूजी, और हुक्म मत चलाइए मेरे बेटे पे। मुझे अपने इस दर्द से बाहर आना होगा, मुझे नॉर्मल बनना होगा ताकि इस घर में सब लोग नॉर्मल हो जाएं। आप बताइए ना कि मैं सबसे पहला शब्द कौन सा लिखूं? भगवान के नाम से शुरुआत कर। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ शलाका, बहुत प्यार करता हूँ। क्यों मैं तुम्हें बुला नहीं पा रहा हूँ? क्यों तुम मुझे याद आ रही हो शलाका? क्यों तुम मुझे याद आ रही हो तुम? क्यों मैं तुम्हें बुला नहीं पा रहा हूँ? मास्टर जी, संभालिए अपने आप को, शलाका को भूल जाइए। नहीं भूल सकता मैं उसे, आदत बन गई है वो मेरी, क्योंकि मैंने सच्चे दिल से उसे प्यार किया था। कल भी मैं उससे प्यार करता था और आज भी मैं उससे ही प्यार करता हूं। ऋषि, ये मैं क्या देख रहा हूं? तो अब भी उस दगाबाज शलाका को भूला नहीं है? रुक जाओ ऋषि, तुमने मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दिया? क्या हो गया है तुझे? क्यों इतना पागल हो रहा है उस झूठी और मक्कार शलाका के पीछे? देख बेटा, तेरा प्यार सच्चा है, लेकिन वो लड़की तेरे प्यार के काबिल नहीं है। याद है तुझे? सुबह को नीचा दिखाने के लिए उसने झूठ का सहारा लिया था। हाँ। है शलाका झूठी, मानता हूं उसने झूठ बोला, लेकिन उसने ये झूठ मेरे प्यार में बोला, मेरे प्यार को पाने के लिए बोला। मैं ये नहीं भूल सकता हूं दादाजी कि उसका ये जो पागलपन है, ये मेरे प्यार की वजह से, जो कभी उसने मुझसे किया था और मैंने भी। देख बेटा, तेरी बात सही है, लेकिन जीवन का पहिया अगर एक बड़ा और एक छोटा हो ना, तो जीवन सही से चलता नहीं है। प्यार दोनों तरफ सच्चा होना चाहिए। बाबूजी प्लीज, प्लीज मेरे ऋषि को और कुछ मत कहिए। आपको उसकी तकलीफ नहीं दिखाई दे रही? आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो अपने लाइफ के डिसीजंस नहीं ले सकता? देखो बकुला बहू, तुम जो इल्जाम चाहो वो इल्जाम मुझ पर लगा लो, लेकिन ये बात कभी मत कहना कि मुझे मेरे ऋषि की तकलीफ, उसकी पीड़ा का एहसास नहीं है। दिल ही दिल में मैं जल रहा हूँ कि वो झूठी और मक्कार शलाका ने मेरे ऋषि की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। उसने अपने प्यार की झूठी माया जाल में इसे फांस के रख दिया और इस घर को ग्रहण लगा दिया। ऋषि बेटा, जाने दो उसे। थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। उसकी आंखों पर से शलाका के झूठे प्यार की पट्टी उतारना बहुत जरूरी है। देखो, तुम मां हो, इसलिए तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारी तकलीफ मैं समझ सकता हूं, लेकिन हम ऋषि के साथ बहक नहीं सकते और ना ही उसे खड्डे में गिरने दे सकते। इसलिए ऋषि के लिए हमें सोच समझकर फैसला लेना होगा।
नहीं भूल सकता मैं उसे। मैंने उसे सच्चे दिल से प्यार किया था। कल भी मैं उससे प्यार करता था और आज भी मैं उससे ही प्यार करता हूँ। क्या हो रहा है ये सब? क्या हो रहा है? आप अभी भी उस सलाका को भूल नहीं पाए हो ना? मास्टर जी, क्या आप अभी कभी पहले जैसे नहीं होंगे? तू क्या कर रही है सुगली? रो रही है वो। ये आंसू है ना, सब टाइम वेस्ट है, समझ गई ना? पूछ दे। भूल गई तू? तुझे एकलव्य बनना है, एकलव्य। मत वेस्ट करो अपने झूठे आंसू, किसी और को फंसाना अपने झूठे प्यार में। मेरी सबसे बड़ी गलती हुई जो मैंने तुम्हें सही समझा। अपना सामान उठाओ और निकल जाओ इस घर से। इन कंगन का तुम्हारे हाथों में होना मेरी मां के विश्वास का अपमान है। तुम इनके लायक नहीं हो। क्या हो रहा है मुझे? क्यों मैं अपने आप को नहीं संभाल पा रहा हूं? क्यों मैं अपने साथ अपने घर वालों को भी दुखी कर रहा हूं? मैं क्या करूं जिससे मैं अपने परिवार वालों को टेंशन से फ्री कर पाऊं? चाहे उसके बाद मैं खुश हूं या नहीं, उसकी मुझे परवाह नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं ही हूं जो अपने घर वालों को दुख दे रहा है, दर्द दे रहा है, टेंशन दे रहा है। मुझे इन लोगों से दूर हो जाना चाहिए। मुझे लगता है कि मैं अब आप सबके लिए परेशानी बनता जा रहा हूं। मैंने आप सबको दुख के अलावा कुछ नहीं दिया है। आप सबको इस परेशानी से मुक्त करने के लिए मैं इस घर से, आप लोगों से दूर जा रहा हूं। आपका ऋषि। Luckiest person in the world to have such a wonderful family. नहीं, मैं कैसे अपना घर छोड़कर जा सकता हूं? कैसे दादाजी को, लाडूबा को, मॉम को, डैड को, अपने भाइयों को कैसे छोड़कर जा सकता हूं? नहीं ऋषि, अगर तू आज नहीं गया तो तेरे साथ घर के सभी लोग दुखी ही होते रहेंगे।
तू अपनी वजह से इन सबकी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। उनकी जिंदगी के लिए तेरा यहां से चले जाना ही बेहतर होगा। बड़ा दरवाजा खुला क्यों है? अभी इस वक्त घर से बाहर कौन गया होगा? चिट्ठी? मुझे लगता है कि मैं आप सब के लिए परेशानी बनता जा रहा हूँ। मैंने आप सबको दुख के अलावा कुछ नहीं दिया है। आप सबको इस परेशानी से मुक्त करने के लिए मैं इस घर से आप लोगों से दूर जा रहा हूँ। आपका ऋषि। इसका मतलब मास्टर जी घर छोड़ के जा रहे हैं। गाड़ी की आवाज कहीं मास्टर जी की गाड़ी की तो नहीं? ऋषि घर छोड़कर चला गया। अरे ऐसे कैसे वो घर छोड़कर जा सकता है? नहीं नहीं बकुला बहू, तुमने टेंशन में कोई बुरा सपना देखा होगा। जाकर देखो, वो अपने कमरे में सो रहा होगा। नहीं माँ, वो ऐसे घर छोड़कर नहीं जा सकता। अरे बेटा पढ़ इसमें क्या लिखा है? बाबूजी, वो अचानक ना मैंने गाड़ी शुरू होने की आवाज सुनी तो मैं बाहर देख रहा है कि इतनी रात को कौन बाहर जा रहा है। और मैंने यहाँ पे ये लेटर पड़ा हुआ देखा। ऋषि घर छोड़कर चला गया। अरे ऐसे कैसे चला गया? मैं अभी उसे फोन करता हूँ। जल्दी फोन कर। हाँ मम्मी जी, आप रोइए मत, शांत हो जाइए। अभी उन्हें मोबाइल पे बात करके उन्हें मना लेंगे, वो वापस आ जाएंगे। आप प्लीज रोइए मत। स्पीकर पर रख, हम सब उससे बात करें। रमेश भाई, उसका फोन ही बंद है। उसने फोन भी बंद कर दिया। हो गया है मेरे। भगवान, ये लड़का कहाँ चला गया होगा? सुबह अगर आज ऋषि लौट कर नहीं आया तो मैं अपने आप को कभी नहीं माफ कर पाऊं। अलबेली कहानी प्यार की, अलबेली कहानी प्यार की। सुबह क्या हुआ? चोट तो नहीं लगी? अरे उठो। क्यों दौड़ रही थी तुम? आपको शर्म नहीं आती मुझे पूछते हुए कि मैं क्यों दौड़ रही थी? और आप कब आगे जा रहे थे? वो सब बात छोड़ो, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं तो फूलों के बगीचे में ही टहल रही थी ना, तो ठीक होंगी। पर आप क्यों कांटों पे चल रहे थे अपने परिवार को दुखी करके? देखो, मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ।
तुम जाओ, घर जाओ तुम। मैं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा ना घर जाओ, देर रात हो चुकी और इतनी रात को तुम्हारा घर से अकेले बाहर निकलना ठीक नहीं है। हाँ तो मुझे भी घर पे अकेले जाने का कोई शौक नहीं है, मैं आपको साथ में लेकर ही जाऊंगी। मैं वापस नहीं आऊंगा। अरे चलिए, मैं आपको लिए बगैर नहीं जाऊंगी। पागलपन छोड़ो सुबह, मुझे जाना ही होगा। पर क्यों? अपने घर की सुख शांति के लिए। अरे जब आप ही नहीं रहोगे तो कैसा सुख और कैसी शांति? आपका दिमाग तो ठिकाने पर है ना? नहीं है, इसलिए तो मेरे घर वाले मुझे लेकर इतने दुखी हैं। शलाका को मैंने अपनी जिंदगी में अपने घर में लाकर घर वालों का चैन छीन लिया, क्योंकि मैंने शलाका से सच्चा प्यार किया है। शलाका को भूल पाना मेरे लिए उतना आसान नहीं है। शलाका के प्यार को खोने के गम में मैं हमेशा डिस्टर्ब रहूंगा और मेरी इस हालत को देखकर मेरे घर वाले भी डिस्टर्ब रहेंगे और इसीलिए मैं सब चीजों से दूर जाना चाहता हूं। जिस दिन मैं अपने आप को संभाल लूंगा उस दिन मैं वापस घर आ जाऊंगा। वाह वाह मास्टर जी, ऐसे तो दे दी आपने सुख शांति घर वालों को। कभी सोचा है कि जब घर वालों को ये पता चलेगा कि उनका लाडला ऋषि जो उनकी सासें है घर छोड़कर चला गया तो क्या बीतेगी उन पर? अरे जब सासें ही चली गई तो जिएंगे कैसे? दादाजी तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। और लाडू बा, बकुला काकी, काका, आपके दोनों भाई, वो लोग कैसे जिएंगे आपके बगैर? कभी सोचा है इस बारे में? बर्बाद हो जाएंगे वो सब लोग, खाना पीना छोड़ देंगे और इस सब के लिए जिम्मेदार सिर्फ आप होंगे मास्टर जी। आप हमेशा कहते हैं ना कि आप आपके परिवार से सच्चा प्यार करते हो। ये सुगली भले ही पढ़ी लिखी नहीं होगी मास्टर जी, पर इतना तो समझती है कि सच्चा प्यार वो होता है जो इंसान को लड़ने की ताकत दे, जिंदगी में खड़े रहने की शक्ति दे। लेकिन आपका प्यार सच्चा नहीं है और आपके परिवार का आपके प्रति जो विश्वास है ना, वो भी सबसे टूट ही जाएगा। अगर अभी भी आप जाना चाहती हो तो जाओ, नहीं रोकूंगी मैं आपको। और क्यों रोकूं आपको? किस लिए? क्योंकि वैसे भी आप चले जाने के बाद तो आपका पूरा परिवार तो खत्म ही हो जाएगा। शांत हो जाओ बकुला। कहाँ गया वो बाप ऋषि? आ जाएंगे ऋषि भाई। मम्मी जी हाँ प्लीज मत रोइए, आ जाएगा ऋषि। शांत हो जाए बकुला। बकुला बहू, अब रोना बंद करो प्लीज। ये सब मेरी वजह से हुआ। अगर आज ऋषि लौट कर नहीं आया तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊं। आप अपने आप को मत कोसिए और ऋषि को वापस लाने की कोई कोशिश कीजिए। राहुल, गाड़ी निकालो। वो ज्यादा दूर नहीं गया, ज्यादा दूर गया होगा तो भी हम उसे ढूंढ निकालेंगे। हाँ मम्मी जी, कुछ नहीं होगा हमारे ऋषि भाई को। रवि चाह रहे ना उन्हें ढूंढने, वरना हम सब साथ में चलते उन्हें ढूंढने। चलिए। सिर्फ एकलव्य की बातें करने से कोई एकलव्य नहीं बन जाता। एकलव्य ने गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा काट के दे दिया था। तुम क्या दक्षिणा दोगी अपने गुरु को? अलबेली कहानी प्यार की, अलबेली कहानी प्यार की। ऋषि बेटा, कहाँ चला गया था तू? हम सबको छोड़कर कहाँ चला गया था? देख देख हम सबकी हालत देख, हम लोग कैसे हो गए हैं तेरे बिना। ऐसे कभी मत करना। आई एम सॉरी। सॉरी?
सॉरी कह रहे तू? ऐसे कोई घर छोड़कर जाता है क्या? खबरदार, खबरदार, जो घर छोड़कर गया है तो कभी घर छोड़कर मत जाना बेटा। बेटा, माफ कर दे, तेरे कहे कड़वे शब्द तेरे दिल पर लग गए थे ना, तो मेरे साथ लड़ लेता बेटा, मुझे सजा देता। ऐसे कोई घर छोड़कर जाता है क्या? दादाजी, मैं आपसे नाराज नहीं था। मैं तो अपने आप से नाराज हो गया था, और इसलिए मैंने सोचा कि घर छोड़कर चला जाऊं। आइंदा ऐसा सोचने की गलती भी मत करना। नहीं करूंगा। वैसे मैं तो निकल चुका था, पर सही वक्त पर सुबह ने आकर मुझे रोका। सुबह ने? हाँ दादाजी, उसी ने मुझे समझाया और इतनी बड़ी गलती करने से रोक दिया। ठीक है बेटा, अब तू आ गया है तो बीती बातें भूल जा। सॉरी दादाजी। थैंक यू मास्टर जी। अब चले जाते तो इस घर का क्या होता, और शुभली की पढ़ाई का? पर अभी आप वापस आ गए हो ना, तो अभी आप वापस मेरी परीक्षा लेना हो, और इस बार देखना आपकी ये शिष्या क्या कमाल करती है। अभी मैं वापस पढ़ाई करने लगती हूँ। आशीर्वाद दीजिए। काकी, थैंक्स कल रात के लिए। अरे काकी, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। वो तो महादेव जी चाहते थे कि मैं पढ़ते पढ़ते बाहर जाऊं, अचानक से मुझे मास्टर जी की चिट्ठी दिख जाए और मैं उन्हें जाने से रोक लूं। पर इतनी रात को बिना अपनी फिक्र किए तू ऋषि की गाड़ी के पीछे दौड़ गई थी। ऋषि ने मुझे बताया। सच कहूं ना काकी, तो उस वक्त मुझे अपना ख्याल बिल्कुल नहीं आया। मुझे सिर्फ मास्टर जी जाते हुए दिखे और उनके साथ इस घर की खुशियां। और ये सब मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए नहीं किया है, मेरी पढ़ाई के लिए भी तो किया है। ऐसे कैसे मैं अपने गुरु को जाते हुए देख सकती थी? बापूजी कह रहे थे कि तुम एकलव्य की तरह ऋषि के फोटो के सामने अकेले पढ़ाई करने लगी हो। लेकिन तुम जानती हो ना, सिर्फ एकलव्य की बातें करने से कोई एकलव्य नहीं बन जाता। एकलव्य ने गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा काट के दे दिया था। तुम क्या दक्षिणा दोगी अपने गुरु को? ये लो, मिट्टी का तेल। क्या कहा था तुमने? ऋषि कुमार से प्यार करती हो और उनके लिए अपनी जान तक दे दो। तो लो, इसे अपने आप पे डालो और जला लो अपने आप को।